हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज बाइट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से आपके लिए लेकर के आया हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, जिसका नाम है सुपर फास्ट क्लासेस। ठीक है, तो आज सुपर फास्ट क्लासेस में कुल मिलाकर के 21 क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो कि आपके जून सेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और आज लेक्चर 2 है इसका, तो आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही खास होने वाली है। तो चलिए, जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। बच्चों, आप लोगों के एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ गए हैं, तो समय का ध्यान रखते हुए चलते हैं आगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या कहता है। आज का पहला क्वेश्चन है, MIS का पूर्ण रूप क्या होता है? MIS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मेंबर इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर कहलाता है, मैग्नेटिक इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाता है, मैजिकल इंफोसिस सिस्टम कहलाता है, या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाता है। MIS का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछ सकता है बच्चों, ठीक है ना? तो क्या कहलाता है ये आपको बताना है। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाता है, ये बार बार आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है, याद रखेंगे आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी सेल का रेंज अगर A1 से लेकर के A5 तक दिया हो, और संख्या 7, 36, 20 और 16 और 5 है, ठीक है, और उसका एवरेज जो है A1 से लेके A5 तक 50 दिया हो, तो उसका आउटपुट कितना होगा? जल्दी से बताइए। इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको एक अलग सी क्लास बना करके दूंगा। अभी आपका पास होना जरूरी है, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग याद रखेंगे। तो बताइए, 22 होगा, 40 होगा, 55 होगा, या 67 होगा? तो 22 होगा, ठीक है ना? याद रखेंगे सभी लोग, एकदम यही हूबहू क्वेश्चन दोहराता है, ना कोई संख्या चेंज होती है ना कुछ होता है, इसलिए आपको ये आंसर याद रखना है। और कैसे होता है, तो ये आपके सर एक दिन अच्छे से क्लास लेकर के आपको बता देंगे, अगर आपको सीखना है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बिना समय गंवाए। लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर फुटर के साथ में टाइम और डेट भी ऐड कर सकते हैं, ये बात सही है कि गलत है? कह रहा है राइटर में हेडर फुटर के साथ हम टाइम और डेट भी ऐड कर सकते हैं, तो बताइए ये बात सही है कि गलत है? तो गलत है, ठीक है ना? हेडर और फुटर के साथ में कह रहा है, तो टाइम और डेट को हम नहीं सेट कर सकते हैं, ये बात गलत हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट के किसी सेल के कॉलम और रो के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? जल्दी पढ़ रहा हूं तो आप लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन बच्चों आप लोगों के समय को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए एक बार फिर से पढ़ता हूं। निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क जो स्प्रेडशीट भी कहलाता है, उसके किसी सेल के कॉलम को और रो को, यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को, उन दोनों के कॉम्बिनेशन को, उन दोनों के मिलाप को क्या कहा जाता है? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ट्रिपल सी में पूछता है बच्चों। तो उसके कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं जो कॉलम होता है और रो होता है? तो सेल आइडेंटिटी कहलाता है, सेल अक्रॉस कहलाता है, सेल आइडेंटिकल नंबर कहलाता है, या सेल रिफरेंस कहलाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो याद रखिएगा कि कॉलम और रो का कॉम्बिनेशन हमेशा सेल रिफरेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल रिफरेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस में सहायता के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल करते हैं आप? लिब्रे ऑफिस में अगर आपको हेल्प लेना है, सहायता लेना है, तो किसकी जरूरत पड़ती है, किस फंक्शन की? F1, F2, F3, F4। तो ये तो सभी बच्चे जानते होंगे, सबसे पहला वाला F1, ठीक है ना? चलिए, ये हेल्प की हमेशा F1 से ही ली जाती है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कंप्यूटर भाषा जो केवल बाइनरी कोड में लिखी जाती है क्या कहलाती है? बेसिक कहलाती है, जावा कहलाती है, मशीन कहलाती है, या पास्कल कहलाती है? एक कंप्यूटर की जो भाषा होती है, जो बाइनरी कोड में अगर लिख दिया जाए, तो उसको क्या कहते हैं? बेसिक कहते हैं, जावा कहते हैं, मशीन कहते हैं, या पास्कल कहते हैं? जल्दी से बताइए बच्चों। तो मशीन लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं? मशीन लैंग्वेज। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में दो दिशाएं लिंक होती हैं, द्विदिशीय लिंक होते हैं? रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, या स्टार टोपोलॉजी? कौन सी ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें दो दिशीय नोड पाए जाते हैं, बताइए? तो मेश टोपोलॉजी होती है जिसमें दो दिशीय नोड पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। PSU का फुल फॉर्म क्या होगा? जल्दी से बताना है आपका फुल फॉर्म, बताइए PSU का। फास्ट सर्विस यूनिट, पावरफुल सप्लाई यूनिट, पेरिफेरल सर्विस यूनिट, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो PSU का फुल फॉर्म क्या होता है?
तो पावरफुल सप्लाई यूनिट होता है, पीएसयू का फुल फॉर्म। ठीक है ना बच्चों, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केबल हाई स्पीड इंटरनेट पर काम करता है? हाई स्पीड इंटरनेट पर कौन सा केबल काम करता है? ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, या इनमें से कोई नहीं? तो हाई स्पीड केबल कौन सा कहलाता है, ये भी कह सकते हैं इस क्वेश्चन को कि कौन सा कहलाएगा। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है वो हाई स्पीड देता है। ठीक है ना बच्चों, याद रखिएगा। चलिए, सबसे पहला नेटवर्क किस नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। सबसे पहला नेटवर्क किस नाम से जाना जाता है? इंटरनेट, अर्पानेट, इंटरनेट, अरे सॉरी, इंट्रानेट या एक्स्ट्रानेट? सबसे पहला नेटवर्क किस नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। तो अर्पानेट जो है सबसे पहला नेटवर्क है। ठीक है ना, अर्पानेट कहते हैं उसे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। डेनियल सर्विस का उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। डेनियल सर्विस का तो बताइए। क्लोज्ड सिस्टम कहलाता है। टू ओवरलोड अ सिस्टम डेनियल सर्विस का काम होता है। ट्रोजन एग्जीक्यूट का काम होता है, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। डेनियल सर्विस का उद्देश्य क्या है, उसका काम करने का जो जरिया होता है, मेन उद्देश्य जो है वो क्या होता है डेनियल सर्विस का? तो जो ओवरलोड होता है सिस्टम को, उसे वो क्या करता है, अपने ऊपर कंज्यूम करता है, उसे सिस्टमेटिक तरीके से चलाने का काम करता है। ठीक है ना, डेनियल सर्विस का यही काम होता है कि जितने भी ओवरलोड होते हैं उसे क्या करता है, बैलेंस करने का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एफटीपी का फुल रूप फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, मतलब कि एफटीपी का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहलाता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? तो आंख बंद करके लगाइए ट्रू, क्योंकि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 रुपए के नोट का रंग कैसा होता है, जल्दी से बताइए। फ्लोरिसेंट ब्लू होता है, पर्पल होता है, ग्रे होता है, ग्रीन होता है। 50 रुपए का नोट आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, तो उसका कलर पूछ रहा है कि क्या होता है, तो फ्लोरेसेंट ब्लू होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिवाइस फाइलों के दो प्रकार कौन कौन से कहलाते हैं, आपको बताना है। दो प्रकार बताने हैं, कौन सी डिवाइस फाइलें हैं जो दो प्रकार के हैं? इनपुट और आउटपुट, कैरेक्टर एंड ब्लॉक, सॉकेट एंड ब्लॉक, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। डिवाइस फाइलों के दो प्रकार कौन से हैं? तो कैरेक्टर एंड ब्लॉक जो है वो डिवाइस के फाइल कहलाते हैं। ठीक है ना, क्या कहलाते हैं बच्चों? फाइल। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? अगर आपका मान लीजिए ये लाइन आपने लिखी, ठीक है, अब इसको ब्रेक करना है, इसके बाद अगर यहां से लिखना है तो क्या करेंगे? शिफ्ट प्लस एंटर दबाएंगे, केवल एंटर दबाएंगे, या कंट्रोल प्लस एंटर दबाएंगे, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो पेज ब्रेक करना यही कहलाता है। एक लाइन लिख लिया, दूसरे लाइन से लिखना है, या यहां तक लिख लिया जैसे पेज ब्रेक करने की, उसके बाद ये शॉर्टकट कुंजी क्या है ये नीचे लिखना है। एक ही लाइन में लिखा है लेकिन नीचे लिखना है शॉर्टकट कुंजी से। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे बीच में जहां पे मेरा ये कर्सर है, और उसके बाद क्या दबाना है कि पेज ब्रेक हो जाएगा। तो कंट्रोल प्लस एंटर दबाएंगे तो ये पेज ब्रेक हो जाएगा आपका। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वल टू काउंट ब्रैकेट में 40, 32, ट्रू, 4 ब्रैकेट क्लोज का आउटपुट कितना होगा? कह रहा है अगर इक्वल टू काउंट करने के लिए दे दिए जाए, काउंट का मतलब सबको काउंट करना है, ठीक है, इक्वल टू का मतलब कैल का ये क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो उसमें अगर 40 दिया हो, 32 दिया हो, और इस तरह से कोई कैरेक्टर दिया हो ट्रू, और एक कैरेक्टर दिया नंबर दिया है 4, तो ये चारों को लेकर के चलना पड़ता है। ठीक है ना, ये कैरेक्टर को भी इंक्लूड करना पड़ता है। तो उसका आउटपुट कितना होगा? 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, क्योंकि काउंट करना है तो ये 1 हो जाएगा 40, और ये 32, और ट्रू एक तीसरा पे, और ये 4 जो है चौथा, यानी चारों को काउंट करेंगे तो 4 संख्याएं बनेंगी। इसी को कहते हैं काउंट करना। ठीक है ना, चलिए इसमें कोई एडिंग, एडिशनल, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइडेशन कुछ भी नहीं है, सिंपल था। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ जाइए। लिनक्स में डायरेक्टरी को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? आरएम कमांड, डीएम कमांड, RMDIR कमांड, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में चाहे 40 दिया हो, चाहे 50 दिया हो, चाहे 70 दिया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बस नंबरिंग ऑफ काउंटिंग, टोटल नंबर ऑफ काउंट कितने होते हैं, चाहे वो लेटर में हो, वर्ड में हो। ठीक है ना, याद रखिएगा, उसे गिन के आप बता दीजिएगा, बस वहां पे काउंट लिखा होना चाहिए। बताइए, लिनक्स में डायरेक्टरी को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? अगर लिनक्स में आप कोई चीज काम कर रहे हैं, कोई वर्क कर रहे हैं, तो उसमें किसी डायरेक्टरी को हटाना है,
तो किसका उपयोग करते हैं, RMDIR कमांड का, ठीक है ना, किसका, RMDIR कमांड से वो डायरेक्टरी हटा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विंडो 10 में स्क्रीनशॉट के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग हम करते हैं। विंडो 10 अगर आप चला रहे होंगे तो आपको स्क्रीनशॉट लेने की शॉर्टकट कुंजी पता होगी। स्केप से, प्रिंट स्क्रीन से या नानाब्दीज इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, प्रिंट स्क्रीन से ही लेते हैं। और ये प्रिंट स्क्रीन जो है वो विंडोज 10, विंडोज 8, विंडोज 11 ऐसे सब में होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, पेस्ट स्पेशल की, केवल पेस्ट होता तो कंट्रोल+V होता, लेकिन स्पेशल की शॉर्टकट कुंजी पूछा है तो उसके साथ कुछ और जुड़ जाएगा बच्चों, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट कुंजी पूछ रहा है कंट्रोल+Shift+V, कंट्रोल+P, कंट्रोल Shift+V या कंट्रोल+B। तो क्या हो जाएगा पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट कुंजी बच्चों, बस इसमें एक चीज और जुड़ जाएगा, शिफ्ट जुड़ जाएगा। कंट्रोल+V आपका होता था पेस्ट के लिए, कंट्रोल+Shift+V हो जाएगा स्पेशल पेस्ट के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यूनिक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वेब ब्राउजर है, असेंबलर है या नानाब्दीज इनमें से कोई नहीं। तो ये तो कोई भी बता लेगा, मैं इसको बताऊं या ना बताऊं आप लोग तो बता ही लेंगे। जिस पे हम वर्क करते हैं वो यूनिक्स है या लिनक्स है, क्या है ये, ओएस है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल कहां पर होता है, आपको बताना है। स्विफ्ट कोड में 9 डिजिट कोड होते हैं जिसमें कि हम इंटरनेशनल मनी मंगाते हैं, ठीक है ना। अब तो मैंने बोल दिया तो आप लोग तो बता ही लेंगे। तो कहां पर इस्तेमाल होता है बताइए, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर के लिए, इन इंडिया मनी ट्रांसफर के लिए, ओपन बैंक अकाउंट के लिए या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर आप लोगों को मैं होमवर्क के रूप में देता हूं, आप लोग बता दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए बस आज के लिए इतनी ही वीडियो थी, आगे मैं और भी क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चलिए बच्चों, मुझे आज की वीडियो में इजाज़त दीजिए, मैं अविराज आपसे इजाज़त लेता हूँ। आगे फिर से मिलता हूँ अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।